चलिए आगे बढ़ेंगे, खबरों का रुख करेंगे दंतेवाड़ा से खबर, जहां पर नक्सली आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। 140 नक्सलियों के साथ सरेंडर करेगा रूपेश। माड़ डिवीजन के भी नक्सली मौजूद। आपको जानकारी दे दें, एक सीसीएम, इसके साथ ही 2 DKSZC नक्सली भी इसमें शामिल हैं। ये गुट भी शामिल बताया जा रहा है। तो वहीं 15 DVCM कैडर के नक्सली भी सरेंडर कर सकते हैं। बड़ी संख्या में हथियार के साथ सरेंडर करेंगे तमाम नक्सली। मिलिट्री विंग का इंटेलिजेंस चीफ रूपेश, जो कि सरेंडर कर सकता है, अभी केंद्रीय कमेटी का मेंबर है और ऐसे में यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। तो दंतेवाड़ा से खबर, 140 नक्सलियों के साथ सरेंडर करेगा रूपेश। तो एक के बाद एक बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में लगातार मिल रही है और दंतेवाड़ा की यहां पर बात की जाए तो बड़ी सफलता आज फिर से सुरक्षा बल के जवानों को मिल सकती है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली भी जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, क्या जानकारी है, कब तक सरेंडर कर सकते हैं? आंकड़ा बहुत बड़ा है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा आंकड़ा है और बड़े कैडर के जो लीडर हैं माओवादियों के, वो सरेंडर करने वाले हैं। क्योंकि बीते 1 साल से लगातार देखें तो जो सीसीएम मेंबर तक पहुंचे रूपेश, जो लगातार पत्र भेजकर और नक्सली संगठन में जो भी घटनाक्रम हो रहे थे, जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा था, उसकी जानकारी दे रहे थे। जो जानकारी निकल कर आ रही है कि रूपेश के ही नेतृत्व में करीब 140 माओवादी अलग अलग कैडर के जो हैं वो सरेंडर करने वाले हैं। और इसको लेकर जो माड़ के इलाके में है, अभी वहां से बड़ी सुरक्षा घेरे में है और वहां से निकलने के बाद एक खबर है कि जगदलपुर में कल उनका औपचारिक सरेंडर हो सकता है। जिस तरीके से सोनू दादा का गढ़चिरौली में सरेंडर हुआ, फिर उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर कराया गया, तो एक संदेश देने की यहाँ पे कोशिश है कि जगदलपुर में भी एक बड़ा सरेंडर हो सकता है। और अगर ये सरेंडर होता है, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, और जैसा कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लगातार माओवादी सरेंडर कर रहे हैं और कल भी एक बड़ा सरेंडर हो सकता है। और उन्होंने कहा कि जो भी मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है और जो भी आत्मसमर्पण करता है, उनके लिए लाल कालीन बिछाकर सरकार तैयार है। तो मतलब संदेश साफ है। एक बस्तर का जो माड़ इलाके में जो सक्रिय माओवादी हैं, जो बड़े कैडर के हैं, उनके भी सरेंडर का रास्ता लगभग साफ हो गया है। और उम्मीद यही है कि कल तक औपचारिक रूप से भी ऐलान हो जाएगा, मुख्यमंत्री के सामने उनका सरेंडर हो सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जी बिल्कुल, आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से तो लगातार यही मैसेज दिया जा रहा है, लगातार इन लोगों को नसीहत दी जा रही है, मुख्यधारा से जुड़िए। लेकिन जिस तरह से ये आंकड़ा बता रहा है कि जो सरेंडर करने वाले हैं, जुल्फिकार, क्या लगता है, सरकार की वाकई रीति और नीति से प्रभावित होकर सरेंडर कर रहे हैं, या फिर जिस तरह के अभियान जो ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे हैं उसका ये डर का असर देखा जा रहा है, इनकी एक मजबूरी और कोई विकल्प नहीं, इसीलिए सरेंडर करने के लिए तैयार? इसमें दोनों पहलू देखे जा सकते हैं। एक सबसे बड़ा पहलू ये देखें कि बीते लगभग 2.25 साल, मतलब दिसंबर 2023 से लगातार जो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और तरीके से जो इनकाउंटर हुए और इनकाउंटर में बहुत बड़ा नुकसान माओवादियों को हुआ। अगर जो आंकड़े देखें तो छत्तीसगढ़ अकेले में बीते 2.25 साल में ये संख्या लगभग 480 के आसपास पहुंच जाती है, जिसमें बड़े कैडर के माओवादी भी शामिल हैं जो एनकाउंटर में मारे गए। और इसके अलावा देखें तो हजारों की संख्या में जो बड़े माओवादी हैं उन्होंने सरेंडर भी किया है। तो ऐसे में जो संगठन है वो कमजोर पड़ा। दूसरी तरफ देखें कि सरकार की सरेंडर नीति में भी बदलाव हुआ और पुनर्वास जो नीति सरकार ने लागू की है, उसके अनुसार बहुत सारे जो फायदे देने हैं मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, बिल्कुल मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कई रीति और नीति है, कई योजना है जिसका लाभ मिल रहा है और मंशा केवल स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जोड़ा जाए और योजनाओं का लाभ दिया जाए। चलिए, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो नक्सल सरेंडर पर बोले हैं गृह मंत्री विजय शर्मा। बयान सामने आया है, सरेंडर करने वाले नक्सलियों का स्वागत किया जाएगा। लाल कालीन बिछाकर स्वागत करने के लिए तैयार है सरकार। सभी नक्सली मुख्यधारा में वापस लौटे, ये भी उन्होंने अपील की। बस्तर की जनता लाल आतंक नहीं चाहती है। रूपेश समेत नक्सली सरेंडर पर बोले विजय शर्मा। जगदलपुर में ही समर्पण किया जाएगा, ये घोषणा हुई। तो सीएम साय की मौजूदगी में सरेंडर किया जाएगा। कर सकते हैं ये तमाम नक्सली सरेंडर।
और सरेंडर से पहले पुलिस महकमे की तैयारी भी यहां पर लगातार जोरों पर चल रही है। पुनर्वास करने वाले जितने भी नक्सली हैं, जो पुनर्वास करते हैं, उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफ़ी लोग हैं। तो देखिए, डिप्टी सीएम को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने पूरी जानकारी दी विजय शर्मा ने कि अगर ये नक्सली सरेंडर करते हैं तो इनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर की, जहां पर ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात महिला आरक्षक से मार